राधे राधे मित्रों, इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो जन्माष्टमी व्रत से संबंधित सभी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। 2024 की जन्माष्टमी इस बार खास क्यों है, व्रत कब करना है, पारण कब करना है, व्रत कैसे करना है, व्रत के नियम क्या हैं और भी बहुत कुछ इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले बता दूं कि 2024 में भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव है। बिल्कुल निश्चित होकर आप 26 अगस्त को व्रत कीजिए। इस वर्ष जन्माष्टमी बहुत ही खास हो जाती है क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है। इसकी महिमा मुझे ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिली। लिखा है कि यदि जन्माष्टमी बुधवार या सोमवार को पड़े तो कोई व्यक्ति ऐसे जन्माष्टमी का व्रत उपवास करे तो पुरुष फिर गर्भावास नहीं करता, यानी जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भगवान आगे बता रहे हैं कि किसी के पास यदि उत्सव मनाने का, पूजन करने का पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, वह व्यक्ति केवल इस दुर्लभ योग में उपवास मात्र भी कर ले तो भगवान माधव उस पर उतने ही प्रसन्न होते हैं। कितनी अद्भुत महिमा है। केवल आप उपवास कर लेंगे तो भगवान की प्रसन्नता आपको मिल जाएगी। 26 अगस्त को हो सके तो निर्जला व्रत कीजिए। कुछ खाना भी नहीं है और जल भी नहीं पीना है। बिना कुछ खाए पिए यदि आप संभव नहीं तो केवल आप जल पीकर व्रत करें। यदि आवश्यक हो तो आप गाय का असली दूध ले सकते हैं। यदि दूध नहीं तो फल ले सकते हैं, लेकिन फल आप तभी लीजिए जब आप बहुत को आवश्यकता हो, जैसे कोई वृद्ध हो, कोई बीमार हो, उनके लिए चल जाएगा। बाकी जो लोग कर सकते हैं तो व्रत कीजिए। 20 करोड़ एकादशियों के पुण्य का सौदा है, थोड़ी तपस्या तो करनी ही पड़ेगी। व्रत उपवास कर लेंगे तो आपको 20 करोड़ एकादशियों का पुण्य लाभ मिलेगा। जो लोग पूछते हैं चाय पी सकते हैं क्या, तो चाय और कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पी सकते। कई लोग कमेंट करेंगे कि चाय और कॉफ़ी क्यों नहीं पी सकते, तो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहीं कर सकते। केवल चाय कॉफ़ी में ही कारण ढूंढ रहे हैं तो चाय और कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए। कि आप जानते हैं व्रत का पारण कब करें। इसमें 3 मान्यताएं हैं। जो लोग 12 बजे के बाद भगवान का जन्म हुआ, उत्सव मनाया, पूजन हुआ और उसके बाद व्रत खोल देते हैं, यदि आपको पारण करना है तो इस बार रात्रि के 12:47 AM के बाद ही पारण करना। 12 बजे और तुरंत पारण कर लिया ऐसे नहीं। 12:47 तक निश्चित काल है, उसके बाद आप पारण करना। दूसरी मान्यता के अनुसार लोग अगले दिन यानी सूर्योदय के बाद व्रत खोलते हैं। और तीसरी और सबसे अधिक कठिन मान्यता के अनुसार पुराण में भगवान विष्णु जी व्रत खोलने की विधि बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि विद्वान पुरुष अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में पारण ना करे। ध्यान से सुनिए, अष्टमी खत्म होगी रात को 2:21 पर और रोहिणी नक्षत्र अगले दिन यानी 27 तारीख को दोपहर के 3:40 पर ख़त्म होगा। तो भगवान के कहे अनुसार व्रती को अष्टमी जब तक हो, रोहिणी नक्षत्र जब तक हो तब तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। और भगवान के कहे अनुसार यदि अष्टमी में कोई व्रत खोलता है तो उसके 8 गुने व्रत का फल नाश हो जाता है। और यदि कोई रोहिणी नक्षत्र के रहते ही व्रत खोल देता है तो 4 गुनी व्रत का फल का नाश हो जाता है। गरुड़ पुराण और विष्णु धर्म में कहा है कि तिथ्यान में या उत्सव अंत में पारण करें, यानी जब उत्सव पूरा हो जाए उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, जो भी आपका मन करे। तीनों तरीक़ों में से आप उस प्रकार से पारण कर सकते हैं। और यदि किसी को रोहिणी नक्षत्र के बाद पारण करना हो तो बीच का रास्ता भी है। आप 26 तारीख जब तक भगवान का जन्म ना हो तब तक निर्जला रहिए और उसके बाद आप फलाहार, दूध आदि पर रह सकते हैं। 27 तारीख दोपहर के 3:40
जब रोहिणी नक्षत्र खत्म ना हो जाए, रोहिणी नक्षत्र खत्म होने के बाद आप भगवान की आरती कीजिए और उसके बाद व्रत का पालन कर सकते हैं। अब आप बात करेंगे उन लोगों की जो जैसे कोई बुजुर्ग हो, बीमार हो, किसी का ऑपरेशन हुआ हो, कोई छोटा बच्चा हो, गर्भवती माताएं हो या माताओं की महामारी हो या कुछ भी हो, किसी भी कारणवश जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, उनके लिए क्या कहा है शास्त्रों में। पुराण के अनुसार जो लोग व्रत करने में समर्थ नहीं हैं, भगवान नारायण बता रहे हैं, जो लोग व्रत उपवास नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उन्हें किसी ब्राह्मण को खिला देना चाहिए। अब देखिए, जन्माष्टमी है, ब्राह्मणों ने भी व्रत उपवास किया होगा और आप ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। इसलिए भगवान आगे बता रहे हैं कि यदि आप ब्राह्मण को खिला नहीं सकते तो इतनी मात्रा में आप धन दे दें उसे कि वह उस दिन 2 टाइम का भोजन कर सके। ये दान उसी के हाथ से करवाएं जो लोग व्रत करना तो चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाते। ये कितना सुंदर उपाय है हमारे शास्त्रों में। उपाय भगवान बताते हैं कि दूसरा उपाय भगवान बताते हैं कि 1000 गायत्री मंत्र का जाप करें। जन्माष्टमी के दिन टोटल 10 माला गायत्री मंत्र का जाप करें तो उसको भी वही पुण्य लाभ होगा। आप जो लोग दवाई खाते हैं, क्या उनको दवाई खानी चाहिए? मैं आपको बता दूं कि आप व्रत में दवाई ले सकते हैं, इससे व्रत उपवास नहीं टूटेगा क्योंकि शरीर धर्म का साधन है। शरीर ही नहीं रहेगा तो आप साधना कैसे करेंगे? इस व्रत को बच्चे से लेकर बूढ़े सभी कर सकते हैं। कुंवारी कन्या, विवाहित माताएं, बहनें, विधवा माताएं, बहनें सभी कर सकती हैं। कई लोग पूछते हैं कि हम पहले व्रत करते थे, बीच में व्रत छूट गया तो क्या हम फिर से कर सकते हैं? इसका उत्तर है बिल्कुल कर सकते हैं। निश्चिंत होकर कीजिए। किसी घर में मृत्यु हुई हो तो वे लोग व्रत कर सकते हैं क्या? जी हाँ, व्रत कर सकते हैं। पूजन नहीं करें, कई लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो वे भी शुरू करें। अब आखिरी बात, 26 तारीख की सुबह यानी जन्माष्टमी की सुबह आप अपने स्नान के पानी में सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना। इस दिन सुबह में स्नान आदि के बाद भगवान के 1000 नामों से अभिषेक करना। कच्चे दूध से, यदि दूध नहीं मिले तो सादा जल लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना, सफ़ेद चंदन का पाउडर मिला देना, गुलाब जल, इत्र आदि डालकर वो जल तैयार कर लेना। उस जल से भगवान का अभिषेक करना। पूरी रात जागरण की है, इसमें जगेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ये 4 महारात्रियों में से एक रात्रि है, ये मंत्र सिद्धि की रात्रि है।